नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। बाजार बंद होने के बाद देश की नंबर 1 आईटी कंपनी टीसीएस ने अपने नतीजे पोस्ट किए हैं। तो कैसे रहे हैं ये नतीजे, मैनेजमेंट ने क्या बोला नतीजों के बाद, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स कैसे रहेंगे कंपनी के, और ब्रोकिंग हाउसेस का एस्टिमेट टारगेट क्या हो सकता है, इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। शुरू से आखिर तक ये वीडियो जरूर देखेगा। नतीजे इन लाइन ज्यादा नजर आ रहे हैं। मुनाफे की फिगर 4% बढ़कर 12,380 करोड़ रुपए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। आय 0.4% घटी जरूर है, 63,973 करोड़ रुपए, लेकिन कोई मेजर डिसअपॉइंटमेंट नहीं है। ऊपर से मुनाफे की फिगर एस्टिमेट के मुताबिक आई है। मार्जिन 24.1% से बढ़कर 24.5%। हम भी यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 24.5% के आसपास के मार्जिन आ सकते हैं, तो मार्जिन इंटैक्ट रखे कंपनी ने, बहुत बढ़िया। एबिट 1.2% बढ़कर 15,657 करोड़ रुपए। एट्रिशन रेट जो है, यानी कि जो कर्मचारी नौकरी छोड़कर किसी और कंपनी में नौकरी करने जाते हैं उनकी संख्या वो बढ़ी है। 12.3% से एट्रिशन रेट बढ़कर 13% हो गया है। चिंता की बात है। लेकिन मैनेजमेंट ने जो अपनी कमेंट्री में कहा, उसमें यह कहा कि एट्रिशन रेट अभी भी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ठीक है, तो कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं है। 10 रुपए प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की। यह तीसरा अंतरिम डिविडेंड है जो टीसीएस ने दिया, और ऊपर से 66 रुपए प्रति शेयर के स्पेशल डिविडेंड की घोषणा की। तो निवेशकों के लिए अच्छी खबर है। अंतरिम और स्पेशल डिविडेंड की जो रिकॉर्ड तारीख है वो है 17 जनवरी 2025। 17 जनवरी 2025 को अगर आपके खाते में टीसीएस के शेयर होंगे आपके डीमैट अकाउंट में, तो आप अंतरिम डिविडेंड और स्पेशल डिविडेंड के हकदार होंगे। टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, जिसको टीसीवी बोला जाता है, वो है 10.2 बिलियन यूएस डॉलर्स। ऑर्डर बुक तगड़ी है कंपनी की। अब इन नतीजों में जो मेजर हाइलाइट्स हैं उसमें यह कि अभी बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज सेगमेंट में 0.9% की ग्रोथ दर्ज हुई है वाई बेसिस पे। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है ये रेवेन्यू का, लेकिन ये फिगर फिर भी पॉजिटिव आई है। 0.9% वाई बेसिस पे ग्रोथ है। कंज्यूमर बिजनेस में 1.1% की ग्रोथ, एनर्जी रिसोर्सेज एंड यूटिलिटी में 3.4% की ग्रोथ, और रीजनल मार्केट में 40.9% की ग्रोथ वाई बेसिस पे। इंडिया से बहुत तगड़ा रेवेन्यू जनरेट होता हुआ नजर आया। 70.2% की ग्रोथ। मिडिल ईस्ट और अफ्रीका से लगभग 15% की ग्रोथ। लैटिन अमेरिका से 7% की, और एशिया पैसिफिक में 5.8% की ग्रोथ। हाँ, नॉर्थ अमेरिका में -2.3% की डी ग्रोथ देखने को मिली है वाई बेसिस पे। कॉन्टिनेंटल यूरोप में भी -1.5% की डी ग्रोथ देखने को मिली है वाई बेसिस पे, और यूके में 4.5% की ग्रोथ देखने को मिली है। अब मैनेजमेंट ने क्या कहा, ये जो रेवेन्यू जिस तरीके से जनरेट होता हुआ नजर आया अलग अलग ज्योग्राफिकल टेरिटरी से और बिजनेस वर्टिकल से, तो उन्होंने ये कहा है कि कैलेंडर ईयर 2025 कंपनी के लिए बेहतर रहेगा। और मार्जिन को प्रोटेक्ट कर लिया। बहुत चैलेंजेस थे, उसके बावजूद मार्जिन को प्रोटेक्ट कर लिया। 24.5% के मार्जिन अच्छे समझे जाएंगे। 13% एट्रिशन रेट के ऊपर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से कम है। ये बिल्कुल इस समय कोई चिंता की बात नहीं है। हायरिंग 40,000 कर्मचारी बीते फिस्कल में जोड़े, तो अब जो नेक्स्ट फिस्कल में भी जोड़ेंगे उसमें भी 40,000 एम्प्लॉयज के आसपास की ही फिगर होगी। एग्जैक्ट फिगर नहीं बताई, लेकिन थोड़ा सा उससे ज्यादा हो सकती है। और यूएस मार्केट के ऊपर जब प्रश्न पूछा गया कि वहां पर क्या डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग बढ़ेगी, तो उनका ये कहना है कि हाँ, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग अब कंपनियों की बढ़ सकती है। तो उनको कॉन्फिडेंस है कि यूएस मार्केट भी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूट करती हुई नजर आएगी। बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज से ऑर्डर बुक हेल्दी है और वो भी अच्छा कंट्रीब्यूट करती हुई नजर आएगी। भारत में तगड़ी ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन सब यही जानना चाहते थे कि क्या ये ग्रोथ बीएसएनएल के बड़े ऑर्डर के चलते है, तो नहीं, अभी उस ऑर्डर ने उतना मेजर कंट्रीब्यूट नहीं किया है। इंडिया में जो 70% ज्यादा की ग्रोथ देखने को मिली है, तो ये भी बड़ी बात कि जब बीएसएनएल का ऑर्डर भी इस ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करने लग जाएगा, तो फिर इंडिया से ज्योग्राफिक टेरिटरी से और बेहतर रेवेन्यू कलेक्शंस की उम्मीद है। तो ओवरऑल देखा जाए तो देश की नंबर 1 आईटी कंपनी ने मेजर डिसअपॉइंटमेंट नहीं दिखाई है Q3 रिजल्ट में। अब एक्सपेक्टेशन बाकी के आईटी कंपनियों से बढ़ जाएगी। ब्रोकिंग हाउसेस फिलहाल 4,000 के आसपास टीसीएस का स्टॉक है। ज्यादातर ब्रोकिंग हाउसेस टीसीएस पे 4500 के आसपास, 4550 के आसपास का ही टारगेट देते हैं। तो ऐसा लग नहीं रहा है कि कोई बहुत छेड़छाड़ करेंगे वो अपने टारगेट से। तो इनलाइन नतीजे हैं, तो टारगेट्स को भी डाउन साइड पे रिवाइज करने का कोई बहुत बड़ा स्कोप बनता नहीं है। हो सकता है कि ब्रोकिंग हाउसेस पॉजिटिव कमेंट्री ही कर दें। अब देखते हैं कि आईटी सेक्टर कल के सत्र में कैसे प्ले आउट होता है। बाकी की जो आईटी कंपनियां हैं जैसे कि इन्फोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो, इनसे अब एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाएगी। हमने आपके सामने सिर्फ एक रिपोर्ट रखी और ये बताने की कोशिश करी कि टीसीएस के Q3 रिजल्ट्स कैसे रहे, लेकिन किसी भी निवेश से पहले अपने वित्त सलाहकार की राय जरूर ले लें। और ऐसे ही
बिजनेस अपडेट्स के लिए आप देखते रहें बिज तक। नमस्कार।